गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू लेसन प्लान लेके आई हूँ जो कि फ़िज़िक्स का है, जो कि आप क्लास 7th 8th 9th में बना सकते हैं। जो कि इस तरीके से है। ये देखिए, इस तरह से पहले हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट आता है। तो यहाँ पे आपका जो कुछ दिया हो आप उसे फिल करिएगा। जैसे मेरे इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब टॉपिक दिया हुआ है एंड प्रीवियस नॉलेज दिया हुआ है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट में साइंस लिखा है, सब टॉपिक में ग्रेविटेशन लिखा है और प्रीवियस नॉलेज में जो भी बच्चों को प्रीवियस नॉलेज हो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ पे स्टेप ऑफ द लेसन है, यहाँ पे टीचिंग पॉइंट है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन एक के नीचे एक लिखा हुआ है, आप इसे एक लाइन में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टीचिंग पॉइंट और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में मैंने लिखा हुआ है टू अवेक प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, टू क्रिएट क्यूरियोसिटी अमॉन्ग द स्टूडेंट, to connect the relationship between previous knowledge with new knowledge, और फोर्थ है टू डेवलप द प्रॉपर एटमॉस्फेयर फॉर द टॉपिक। इसके बाद हमें 3 या 5 क्वेश्चंस बच्चों से पूछने होते हैं जो हमें पढ़ाना होता है और बच्चों के मुंह से निकलवाना होता है हमें कि हमें ये पढ़ाना है। ठीक है, तो ये जो भी हमें पढ़ाना है हम यहाँ लास्ट में बच्चों के मुंह से निकलवाएंगे कि हमें ये पढ़ाना है। यहाँ पर आप ऐसा कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा जो बच्चों को आए ना और फिर आप यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक लिख के छोड़ देंगे, तो ये गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले यहाँ पे आपका जो भी दिया हो आप उसे फिल करिएगा। मेरे इसमें इस तरह से दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर क्लास में 10th लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लास 7th 8th 9th में लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 35 मिनट लिखा हुआ है, आप भी 30 या 35 मिनट ही लिखिएगा। यहाँ पे टीचर्स एक्टिविटी है, ये हमारे स्टूडेंट एक्टिविटी है। मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट्स योर फेवरेट गेम। बच्चों ने आंसर दिया फुटबॉल, खो खो, क्रिकेट एट्सेट्रा। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बच्चों से हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर। बच्चों ने आंसर दिया MS धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर एट्सेट्रा। फिर इसी से कनेक्टेड थर्ड क्वेश्चन पूछना है व्हाट विल हैपन व्हेन बॉल थ्रो इन अपवर्ड। बच्चों ने आंसर दिया बॉल विल डाउन दी अर्थ। इसी से कनेक्टेड फिर मैंने क्वेश्चन पूछा वाई डज द बॉल कम डाउन। बच्चों ने आंसर दिया बिकॉज द अर्थ पुल्स द बॉल टूवर्ड्स इटसेल्फ। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ दिस फोर्स कॉल्ड। बच्चों ने आंसर दिया दिस फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो हमें ये क्वेश्चंस पूछने होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, हमें अलग से क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हुए ही क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रेविटेशन। इसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट। ये इस तरह से हमारा स्टेप ऑफ द लेसन है, टीचिंग पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, आप इसे एक लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। ठीक है, जैसे आपके टीचर्स कहें। यहाँ पे मैंने यहाँ टू द पॉइंट ही हमें लिखना पड़ता है, ज़्यादा लिखना नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके पढ़ाते वक्त बच्चे जो भी एक्टिव मूवमेंट करे उसे आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया हुआ है फाइंड करके। ठीक है, ये इस तरह से स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग केयरफुली। ठीक है, इसके बाद आपने जो भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है बच्चों को, ये बच्चों को समझा कि नहीं समझा ये चेक करने के लिए आपको उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं बच्चों से, जो कि इस तरीके से हैं। ये टीचर्स एक्टिविटी है, ये स्टूडेंट एक्टिविटी है। यहाँ पे जो 3 क्वेश्चंस हैं ये मैंने मिडिल लेवल के पूछे हुए हैं। ये जो 2 क्वेश्चन है ये मैंने हार्ड लेवल का पूछा हुआ है और ये जो 1 क्वेश्चन है ये इजी लेवल का पूछा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने पूछे हुए हैं क्वेश्चंस और बच्चों के इस तरह से आंसर आए हुए हैं। इसके बाद हमारी एक्सप्लेनेशन स्किल को हमें कंटिन्यू करना है। तो इस तरह से मैंने जो यूनिवर्सल लॉ फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला बताया था उस तरह से मैंने इसे कंटिन्यू किया हुआ है। इस स्टेप ऑफ द लेसन, टीचिंग पॉइंट और ये ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने फाइंड यहाँ पर किया हुआ है। तो ये भी जो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया इसे भी चेक करने के लिए आपको बच्चों से क्वेश्चंस पूछने होंगे कि उन्हें समझा कि नहीं समझा। इस तरह से ये क्वेश्चंस मैंने पूछे हुए हैं। इनकी भी एडजस्टमेंट मैंने, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये मिडिल लेवल के हैं, ये जो 2 क्वेश्चन है ये हाई लेवल का है और जो ये 1 क्वेश्चन है ये
इजी लेवल का है। आप जिस तरह चाहे इसे एडजस्ट कर सकते हैं। पहले आप इजी पूछ सकते हैं, बाद में कुछ और पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट करनी है आपको। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रिकैप्चुलेशन का पार्ट। तो इस तरह से ये रिकैप्चुलेशन है, स्टेप ऑफ द लेसन, टीचिंग पॉइंट एंड ये ऑब्जेक्टिव्स। इसे आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू चेक ऑब्टेन नॉलेज, फॉर टेस्टिंग द गेन नॉलेज एंड टू इवेल्युएट द गेन नॉलेज। इसके हमें 3 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, पूछने होते हैं बच्चों से। तो इस तरह से मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं पूछना है आपको, इजी ही पूछना है बच्चों के लेवल के हिसाब से। यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स भी। कि इसके बाद आता है हमारा होमवर्क का पार्ट। इस तरह से ये हमारा होमवर्क का पार्ट है, आप इसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये है टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, फॉर द प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम एंड टू मेक फैमिलियर विथ सेल्फ स्टडी। इसके हमें 2 क्वेश्चंस बच्चों को देने होते हैं होमवर्क में, ज़्यादा नहीं देने होते हैं। तो इस तरह से मैंने दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड सेकेंड डिराइव द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ब्लैक बोर्ड राइटिंग। तो इस तरह से मेरा वाइट बोर्ड दिया हुआ है, आपका ब्लैक दिया हो तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे एडजस्ट किया हुआ है। आप क्लास सब्जेक्ट साइड में भी लिख सकते हैं, जैसे आपके टीचर्स आपको सजेस्ट करें आपको वैसे ही लिखना है। यहाँ पे टॉपिक तो आपका बीच में ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने ब्लैक बोर्ड राइटिंग की हुई है, आप देख लीजिए। इससे आपको हेल्प होगी आपका लेसन प्लान बनाने में।